सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2B का क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2B का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सुगम गणित का पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल निकालिए। 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ गुना दिए हुए हैं। इन सभी का हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो देखिए गुणनफल कैसे निकालेंगे। इन दोनों को क्या करना, गुणनफल जब भी दिया जा रहता है इस तरह से परिमेय संख्याओं का गुणनफल, एक चीज़ समझिएगा, हम छोटा सा रफ कर रहे हैं। जैसे 4/5 गुना 6 अगर 20 लिख दे, ये दोनों देखो गुना लिखा है तो ये गुना होगा ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं, क्योंकि बीच में चिन्ह क्या है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, गुना ही होंगे, ये निश्चित बात है। लेकिन प्रयास रहे कि अगर ये सब कटने वाले हैं तो कटा सकते हैं आप, समझ रहे थे। जैसे देखो कटता है 4 से 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, और अब कटेंगे क्या, नहीं, तो आपके पास बचेंगे 1/5 गुना 6/5। अब गुना कर दो, अब गुना होगा ऊपर के साथ, नीचे के साथ, तो 6 एकम 6 और 5, इस प्रकार से ये इसका गुणनफल हो गया। यानी कि प्रयास रहे कि अगर वो कटने वाले में से है तो उसको प्रयास करना है कि कटा करके ही करें, ठीक है, डायरेक्ट गुना नहीं करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, तो इसलिए कोशिश रहेगा कि उसको गुना करें। अब यहाँ देखिए आपके पास ये है, 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो हम लोग ले सकते हैं क्या, 2/1 गुना 5/11। देखो सेट आ गया भिन्न में, भिन्न संख्या यानी परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें कोई कटने वाली संख्या है, 2 से 11 कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे, तो क्या करो, इसको गुना कर दो। स्पष्ट नहीं कटेंगे तो गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 11 को 1 से गुना करोगे 11। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। दूसरी संख्या देखिए इसमें भी 18 लिखा है, 18 के नीचे कुछ है, तो आप लिख सकते हैं इसको एक बार परिमेय संख्या के रूप में, 18/1 गुना 39/70। अब देखो ये कटने वाली है, हाँ, कैसे नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया, कैसे बोली नहीं कट रहा है, 9 दूनी 9 तिया, और कटेंगे 3 से ही कटेगा, हाँ, ऊपर नीचे भी कटा सकते हो। 3 से कितना बार में, 13 बार में, हाँ, तो 3 से कटा दो इसको, 3 एकम 3 और 13 तिया 39। अब लिखो, देखो यहाँ ऊपर में क्या बचा, 2, नीचे 1, इसका ऊपर में क्या आया, नीचे में 1। अब कर दो गुना, 13 दूनी 26/1 गुना जब भी हो, देखो कटा सकते हैं आप किस तरह से, 2, एक तो ऐसा, ये हो गया तिरछा तिरछी काटाना, यानी कि आप इस प्रकार से भी कटा सकते हैं, ये इसका मतलब, और इसका मतलब ऊपर नीचे। कटाने के क्रम में आपको 2 विधि याद रखना है, एक ये और एक ये, और जब गुना करने की जरूरत पड़ेगा तब ऐसे, ऊपर के साथ गुना और नीचे के साथ गुना होगा, याद रहेंगे। जब कटाएंगे तो वो कैसे कटाएंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, 2 होगा, ये कटाने की क्रिया है। और जब कटने के बाद जब गुना करेंगे दोनों संख्याओं को तो फिर ये ऊपर के साथ गुना, नीचे के साथ गुना हो जाएंगे, यही विधि है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए 30 के नीचे कुछ है तो लिख लीजिए एक बार, बट्टा में लिखने से अच्छा लगता है, तो 30 बट्टा क्या लिख सकते हैं, ठीक। देखो ये कटने वाली है, 12 से कटेगा 30, कटेगा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, नहीं कटेगा 6 से, 6 दूनी और 6 पंचे, कैसे नहीं कटा, तो कटाने के लिए दिमाग रखना होगा ना। अब इसके ऊपर में क्या है, 5/2 और यहाँ क्या है 5/1, और 5 को 5 से गुना करो 25, और 2 को 1 से गुना करो। दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। फिर दूसरी संख्या फिर यहाँ है, करो इसको, 3/8 गुनी 7/1। अब देखो इसको कटाने की प्रयास करो, तो देखो 8 से 7 कटेंगे, नहीं। 1 से 3 कटेगा, 7 और 1 कटेंगे,
8 और 3 भी नहीं कटेगा, कोई कटने की चांस इसमें नहीं है। तो जब कटने की चांस ही नहीं है तो उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना भी कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर के साथ और नीचे नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 3 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 7 से। तो 7 तिया 21 और 8 को 1 से करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 42/1 गुना, अब देखिए पूर्णांक में है। अब पूर्णांक को हम लोग भिन्न में बदलने के लिए जानते हैं, क्या करते हैं बताओ तो, किसको किसको गुना करेंगे, 12 और 7 को गुना कर देंगे और उसके बाद किसको जोड़ेंगे, तो 12 और 7 को गुना करो, 84 में 1 जोड़ दीजिए, 85। कितना आ गया आपका, 85 बट्टे क्या होगा। अब देखो ये तिरछा तिरछी कटेंगे क्या, बताओ तो। हाँ 7 से 42 कटेगा, 7 एक कम और 7 6 के और कटेगा कोई, 1 से 85 नहीं। तो 6/1 गुना 85/1। अब करो 85 को कितना से गुना करेंगे, 6 से, 6 पंचे और 6 8 48, 48 और 3 51/। कोई दिक्कत हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी पहले पूर्णांक में है, इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो पूर्णांक को भिन्न में बदलने के लिए 51 और 1 को गुना करेंगे। तो करो 51 गुना 1 51। अब 51 में 14 जोड़ दीजिए, 64 नहीं 65 होगा, नहीं होगा आए। और गुना में आपका क्या है, 34/1 है। अब कटेगा देखो तो किससे, 17 से। देखो 17 दूनी और 17 तिया तो 65/3 गुना 2/1। 65 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, और 3 को 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 3। देखो 3 से ये कटने की कगार में भी है, कटेगा ना, कटेगा देख लो। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 चौका 12 बच जाएगा कितना, 1 10, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेंगे। तो नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। देखिए अभी पूर्णांक में है कि नहीं, भिन्न में बदल लो, फटाक से बदलो। 8 7 56 और 3 56 और 3 59 गुनी 1 कटेंगे क्या, 7 एक कम 7 दूनी 14 59/1 गुना 2/1। कोई दिक्कत है, 59 को 2 से गुना करो, 118/1 होगा कि नहीं होगा। देखो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, क्लियर है। अब देखिए यहाँ गुना करना है, फिर ये भी 14 को नीचे 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्णांक में है, भिन्न में बदल दो। तो 4 तिया 12 और 1 13, 15 कैसे हो जाएगा। अब ये कटेगा तो देखो कटने वाली है, कितना से, 2 से कटेगा जी बिल्कुल। 2 दूनी और 2 सती और कटेंगे, 7/1 गुना 13/2। अब गुना कर दो, 13 7 91 ना होता है, 51 होता है। और 2 को 1 से गुना करोगे 2। समझ में आया, अच्छा बताइए तो, सच बताइए कैसे, अगर आपको इसके मिले तो आप बना सकते हैं, इसको क्लियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी तो नहीं करना है, कट रहा है तो कटा दो, अन्यथा गुना कर दो। इसका तो 2 ही विकल्प है ना। तो सब जगह हम लोग क्या किए, जहां कट रहा था उसको कटाए और जो नहीं कटे उसको क्या कर दिया, अंत में गुना करो। तो 77 में तो जोड़िए फटाक से, कितना होगा, 77 में 8 जोड़े तो कितना हुआ, 85/11। और गुना में क्या, 1 काटेगा किससे, 11 कम 11 और 11 2 चौका ना। अब कटेगा 85/1 गुना 4/1
कर दो गुना, 85 को 4 से गुना करो, 8 पंचे 40, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2 और 8 चौक 32 और 2 340 बट्टा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ 15 को 3 से गुना करो, 15 तिया 45 और 2 47 बट्टा गुना। अब किससे कटेगा जल्दी बता दो। 3 पचे 3 छक्की, फिर 47 बट्टा गुना 6 बट्टा 1। 47 को 6 से गुना करो, 6 7 42 की 2 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 4 28। अब 5 एकम मान निकालिए। इसमें 1000 का 3/5 का जो है, का का मतलब क्या होता है बता सकते हो? का भी गुना ही है कि नहीं है? क्योंकि बोर्ड मास में ही हम लोग सीखे हैं का मतलब गुना ही होता है कि नहीं होता है? तो सेम बनेगा 1000 बटा 1 गुना 3/50 कटा दो। इसका 1 0 काट दो, इसका 1 0 काट दो। अब 5 से इसको भाग दे दो, 100। 5 दूनी 10 0 20 बार में 20 बट्टा 1 गुना 3 बट्टा, ये तो खत्म ना हो गया, 5 कट गया है, यहाँ 1 आया। क्या समझे? आए 20 तिया बट्टा 1। कोई दिक्कत? सेम करेंगे इसमें भी 1540 बट्टा 1 गुना 3/20। फिर इसका भी 1 0 काटो, 1 0 काटो, 2 से इसमें 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 2 से 2 सती बच्चा 1, फिर 2 सती कट गया। ऊपर में क्या बचा? 77 बट्टा 1 गुना 3/1। 7 तिया 21 की 1, 7 तिया 21 और 2 23 बट्टा 1। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए 5427 बट्टा 1 गुना 8/9। 9 से इसमें भाग लगेगा? देख लो चेक कर। हाँ जी लगेगा। देखो 9 एकम 9 और 9 छक्की 54, यहाँ 2 अंक उतारेगा 0, 9 तिया 27। 603 बट्टा 1 गुना 8/1 कर दो गुना। 8 तिया 2 और 8 छाक बट्टा। नंबर 3 देखना, इसमें है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि 1 किग्राम, यानी किग्राम मीन्स होता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 3/20 डैश ग्राम, यानी कितना ग्राम होगा? 1 किलोग्राम का 3/20, 3/20 अगर करेंगे तो वो कितना ग्राम में होगा? ये भी है कि इसमें किलोग्राम में, और इसका आंसर किस में आएगा? ग्राम में। तो वो कितना ग्राम होगा? तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? जानते हैं ये चीज? आए कितना होता है? 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। याद रखना क्या होता है? 1000, यानी 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 1 किलो। तो 1 को क्या करिए आप? 1000 से गुना कर दीजिए। और का मीन्स क्या होता है? गुना। और यहाँ क्या है? 3/20। ठीक है, चलिए अब इसको गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 बट्टा 1 गुना 3/20। दिक्कत है? पहले ये समझो इसमें नहीं। इसमें क्वेश्चन आपका है कि 1 किलोग्राम का 3/20। तो 1 किलोग्राम का मीन्स क्या होता है? गुना। तो 1 किलोग्राम का हम लोग गुना करेंगे तो वो ग्राम में आएगा, तो कितना आएगा? तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिख दिए, 1 से गुना करके। तो 20 से इसको क्या करना है? काटा देना। 20 से 0 काट दीजिए। अब 2 से इसको काट दीजिए। 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 0 कितना बार में कट गया? 50 बार में। अब 50 को आप किससे गुना कर देंगे? ऊपर में 3 है, नीचे 1 लेना छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का कोई मायने है क्या? नहीं। तो 50 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 150। यानी कि वहां क्या भराएगा? 150, यानी कितना ग्राम?
150 ग्राम, इसको बोल सकते हैं हम लोग, कितना ग्राम बोल सकते हैं? 150 ग्राम। उसी तरह यहाँ है 1 लीटर का 13/50 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर, लीटर बराबर होता है 1 लीटर। बात समझ रहा है? 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर। तो यहाँ कितना है? 1 लीटर, इसको गुना कितना से करेगा? 1000 से, और का मीन्स क्या? गुना 13/50, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1000। अब बट्टा में 1 ले लो और गुना 13/50, 50 से काट दो, 1 0 काट दो, और 5 से 5 एकम 5 दूनी 10, 1 0 बचा। अब 20 को 13 से गुना कर दो तो 13 दूनी 26, 260 क्या आ गया? मिलीलीटर। कितना आ गया? 260 मिलीलीटर। यानी 1 लीटर का 13/50 करेंगे तो 260 मिलीलीटर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप समझ सकते, 1 सप्ताह का, तो 1 सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होता है कि नहीं? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 7 नहीं, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह लिख सकते हैं कि नहीं? 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। तो यहाँ कितना सप्ताह है? 1 सप्ताह। 1 को गुना कर दीजिए 7 से, और यहाँ का है गुना, कितना बट्टा? 4/7। 7 को इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 7/1 गुना 4/7। 7 से 7 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 4। ये 4 दिन आंसर हो जाएगा। 1 सप्ताह का 4/7, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ है, अब यहाँ 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है बताओ? 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर, यहाँ कितना किलोमीटर है? तो 4 से गुना करोगे, 4 गुना 1000 गुना 13/25, 4 से इसको गुना करोगे तो 4000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 4000/1 गुना 13/, अब 25 से इसको काटा दो, 25 से 4000 में भाग लगा लो, नहीं समझ में आता तो 25 से किस में भाग लगाना है? 4000 में। 25 ये कम, 10 में 5 गया, 5 3 में 2 गया, 1 0, 25 छाक कितना होता है? 150 कट गया, 1 0 बच गया। कितना बार में काटा? 160 बार में। तो 25 एकम 25, और 25 से कितना बार में कट गया? 160। तो 160 को आप गुना किससे कर देंगे? 13 से कर दो। 160 गुना 13, 3 0, 6 18 की 8, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 0, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 0, 8, 6 4 10 की 0, 1 1 2, कितना आ गया? 2080 क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। नहीं, यहाँ मीटर में ही ना मांगा है, तो इसका 1 किलोमीटर का 3/25 इतना मीटर होगा। अब देखिए यहाँ फिर लिखा 3 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? यह भी होता है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। याद रखिए, 1000 मिलीमीटर बराबर 1। तो यहाँ कितना मीटर है? 3 आए तो 3 मीटर है इसको, तो 3 गुना 1000 गुना 11/3 से इसको गुना करोगे तो 3000/1 गुना 11/15 से काटा दो। देखो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, अब 2 0 है रख दीजिए। अब 200 को 11 से गुना करोगे तो 11 दूनी 2200
मिलीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिलीमीटर, लीटर नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए, 5 दिन बराबर 5 दिन का 17/40 घंटा कह रहा है ना। तो एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा होता है कि नहीं? तो 24 घंटे बराबर क्या? एक दिन। यानी एक दिन में कितना घंटा? तो यहाँ कितना दिन का बात कर रहा है? तो 5 से गुना कर दो, 5 गुना 24 गुना 17/40। 24 से इसको 5 से गुना करो, 5 चौका 20 की 0, अब 5 दूनी 10 और 2 12, 120 होगा। 120 गुना 17/, अब 40 से ही कट जाएगा, 40 से कम 40 और 40 तिया 120 नहीं होता है। 17 तिया 51 घंटे। क्या आ गया? 51 घंटे। का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सुगम गणित का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं। सभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। आप किताब से क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2B का क्वेश्चन नंबर 4। सेब का मूल्य 35 रुपया प्रति केजी है तो 8.4/7 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेब का मूल्य 35 रुपया, यानी सेब का मूल्य 35 रुपया प्रति केजी, यानी 1 केजी सेब का मूल्य 35 रुपया। तो हमको निकालना है कितना? 8.4/7 केजी सेब का दाम निकालना है। ठीक है, 1 केजी सेब का दाम 35 रुपया, तो 8.4/7 केजी सेब का दाम बताओ कितना होगा? दाम बराबर वाट। अब आप बता सकते हैं 1 केजी सेब का दाम मान लीजिए 2 टका, तो 3 केजी सेब का दाम क्या टका? तो क्या किए दोनों को गुना कर। 1 किलो का दाम 2 टका, तो 3 किलो का दाम 6 टका, तो उसी तरह 1 किलो का दाम क्या रुपया? 35 रुपया। तो इतना किलो का निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 35/1 गुना 8.4/7। कोई दिक्कत? अब 35 को 35 रहने दीजिए, 1 गुना 8 सती 56 और 4 60/7, 7 एक कम और 7 पचे, अब गुना कर दो 5/1 गुना 60/1, 6 पंचे 30, यानी कितना? 300 रुपया। नीचे 1 नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत है? यानी कि 8.4/7 केजी सेब का दाम कितना आ गया? 300। समझ में आया कि नहीं जी? दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कमीज सीने के लिए 2.7/8 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 24 कमीज सीने के लिए कितनी कपड़े की आवश्यकता होगा? एक शर्ट कमीज, एक कमीज सीने में, एक कमीज सीने में लगा कपड़ा कितना लगा बता तो? एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लगता है? 2.7/8, 2.7/8 मीटर लगता है, यही लगता है। तो ये क्या कर रहा है क्वेश्चन? तो कितना कमीज सीना है इसको? 24 कमीज। तो 24 कमीज सीने में लगा कपड़ा, यानी कि 24 को कमीज सिएंगे तो कितना कपड़ा लगेगा बता दो? गुना कर देंगे। यानी एक कमीज सीने में 2 मीटर लगता है। मान लीजिए एक कमीज सिएंगे, कमीज मतलब शर्ट होता है, एक शर्ट सिएंगे 2 मीटर लगता है। हम लोग भी कपड़ा खरीदने बाजार जाते हैं, तुम्हारा नहीं पता इतना मीटर उतना मीटर लेना होगा। तो एक शर्ट सिएंगे 2 मीटर लगेगा,
5 को 60 सिएंगे तो कितना लगेगा 10 मीटर। तो 2 और 5 को आप क्या कर रहे हैं गुना। उसी तरह यहाँ एक कमीज सीने में 2.7/8 मीटर लग रहा है और कितना कमीज सीना है 24 कमीज सीना। तो 2.7/8 गुना 24/1 क्लियर। 8 दूनी 16 और 7 23 23/8 और इधर 24/1 8 1 कम 8 और 8 तिया 24 तो 23/1 और फिर ओ यहाँ अच्छा और फिर यहाँ 3/1 गुना कर दो तो 23 तिया 69 यानी कि कितना मीटर कपड़ा लग जाएगा 69 मीटर कपड़ा लग जाएगा। बताइए दोनों सवाल में कहाँ दिक्कत है। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आप क्वेश्चन लिख सकते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बना दे रहे हैं क्लियर जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। क्वेश्चन समझ एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1.5/12 किलोमीटर है ठीक है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन 2 बार। जैसे एक स्कूल है जैसे आपका घर है और आपके घर से स्कूल की कुछ ना कुछ दूरी है और प्रत्येक दिन यह दूरी आप 2 बार तय करते हैं। कैसे एक बार जाना एक बार आना 2 बार तय करते हैं कि नहीं। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करती है। 5 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी कि 5 दिन में वो कितना दूरी तय करेगा। तो देखो स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी क्वेश्चन नंबर कितना है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। आपका देखिए दिया है यहां लिख सकते हैं स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितना दिया है बोलो 1.5/12 किलोमीटर ना किमी लिखा है यानी किलोमीटर यानी कि दोनों के स्कूल और घर के बीच की दूरी कितना है। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1.5/12 किलोमीटर। अब एक दिन में क्या बार दूरी तय करता है 2 बार। एक दिन में 2 बार दूरी तय करती है याद रखना। एक दिन में दूरी तय करता है 2 बार 2 बार। तो एक दिन में तय 2 बार ठीक है। एक दिन में दूरी तय करता है कितना बार 2 बार। तो 2 बार तो एक दिन में वो कितना दूरी किया यानी एक बार जाएगा तो इतना फिर एक बार जाएगा इतना। तो इसको 2 से गुना कर। मान लीजिए आपका ये स्कूल है ये घर है यहां से यहां तक 5 किलोमीटर दूरी है। आप गए 5 किलोमीटर आए 5 किलोमीटर। एक दिन में कितना दूरी तय किए 10 किलोमीटर। तो 5 दूनी 10। तो उसी तरह देखो एक दिन में तय की गई कुल दूरी तो कितना 1.5/12 गुना 2 करेगा कि नहीं कर दो। 12 एकम 12 और 5 17/12 गुना 2/1 2 एकम 2 और 2 छक्की 12 कितना आ जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 17/6 और कट जाएगा 1/1 गुना करोगे 7 1 17 एकम 17 यानी कि एक दिन में वो कितना दूरी तय करता है 17/6 किलोमीटर है ना। तो वो कितने दिन में वो दूरी पूछ रहा कुल दूरी 5 दिन में। यदि वो 5 दिन लगातार स्कूल जाए तो कुल कितना दूरी तय करेगा है कि नहीं है। तो 5 दिन में तय की गई कुल दूरी यहां लिखेंगे अब हम लोग। तो 5 दिन में तय की गई कुल दूरी एक दिन में इतना 5 दिन में 5 से उसको क्या करो गुना कर दो। तो 17/6 गुना 5/1 कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो 17 5 85
नहीं कटेगा तो गुना कर दो, 17×5 85 बट्टा 6 से भाग दे दो, पूर्णांक में आ जाएगा, 6 से भाग दे देंगे तो एक बार में बच जाएगा 2, हो जाएगा 25, 6 चौका 24, बचेगा 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे इतना, यानी कि इतना किलोमीटर, यानी 5 दिन में वो कितना दूरी तय करेगा, 14.1/6 किलोमीटर। कितना दिन नंबर 7। अमृता 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है, यानी अमृता कितना कपड़ा खरीदती है, 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 72 रुपया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 72 रुपया है। तो पर्दा बनाने के लिए 2.5/9 मीटर कपड़ा काट लिया गया, तो पर्दा बनाने में कितना खर्च आएगा, अमृता के पास कितने मूल्य का कपड़ा बच गया। पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे फर्स्ट है अमृता कपड़ा कितनी खरीदती है, सबसे पहले वो कपड़ा कितना खरीदता है, अमृता। देखो सवाल ध्यान से समझ दिया है, देखो अमृता कुल कपड़ा खरीदी कितना कपड़ा खरीदी बताओ, 20.3/4, 20.3/4 मीटर खरीद लिया, इतना कपड़ा खरीद लिया है ना। अब बताता है कि इसमें से उन्होंने क्या किया है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य भी दिया हुआ है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य या दाम जो भी लिखो, कितना दिया हुआ है, 72 रुपये, यही दिया हुआ है। अब है कि उसको कपड़ा जो खरीदा, उस कपड़े में से क्या बनाना है, पर्दा बनाना है। पर्दा, गेट में पर्दा नहीं लगता दरवाजा में, अब उस कपड़ा में से ही कुछ कपड़ा काट लिया और क्या बना लिया, पर्दा। तो कितना बनाया, पर्दा के लिए उन्होंने कितना कपड़ा काटा, कपड़ा पर्दा बनाने के लिए काटा गया कपड़ा है ना। देखो पर्दा बनाने में लगा कपड़ा कितना लगा बताओ तो, 5.2/9 मीटर। क्या किसमें लगा, पर्दा बनाने में लगा 5.2/9 मीटर कपड़ा किसमें लग गया, तो पर्दा बनाने में कितना दाम का कपड़ा लगा। अब 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 72 रुपया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पर्दा बनाने में लगा दाम या मूल्य तो कितना, 5.2/9 गुना कितना, 72/1 है ना। कर दीजिए तो देखिए 9×5 45 और 2 47/9 गुना 72/1, 9 से 9 कम 9, 9 8 72 और कटेगा 47/1 गुना 8/1 कटा दीजिए, 8 सती गुना कर दीजिए, 8 सती 56 की 6 हासिल 5 और 8 चौक 32 और 5 32 और 5 37, 376 रुपया किसमें लगा, 376 रुपया किसमें लग गया, पर्दा बनाने में। समझ में आ गया। अब उसके पास जो पूछ रहा है कि कितना दाम का कपड़ा अभी बच गया है, अभी जो कपड़ा बचा काटने के बाद कितना दाम का कपड़ा बचा, किसके पास, अमृता के पास। तो उन्होंने कपड़ा कितना खरीदा था, 20.3। तो कुल कपड़ा का दाम बताओ तो निकाल लीजिए, कपड़ा का कुल दाम कितना होगा, कपड़ा कितना, कुल कपड़ा कितना है 20.3/4 और 1 मीटर का दाम है 72 रुपया, 72 रुपया है कि नहीं जी। तो 20 चौका 80 और 3 83/4 और 72/1, 4 से 4 एकम 4 और 4 से कटेगा
कितना बार में? 4 से 4 एकम 4 बचेगा ये 3 32 4 8 32 8 चौक 72। अब कर दो गुना 83 गुना 18 करो ना। 83 गुना 18 8 तिया 24 की 4 हासिल 2 8 8 64 और 2 64 और 2 66 ना। 3 एकम 3 और 8 एकम 8 4 6 और 3 9 8 6 14। यानी कि टोटल कपड़ा खरीदने में उसको कितना दाम लगा था? आए कितना लगा? 83/1 गुना 18/1। अब गुना करते 1494 रुपये। कुल कपड़ा का दाम कितना है? 1494 रुपये कुल कपड़ा का दाम। बताइए अब इसमें से वो कितना दाम का कपड़ा निकाल लिया, तो कितना दाम का कपड़ा बच गया उसके पास? लिख सकते तो अमृता के पास बचा कपड़ा का दाम कितना बचा? कितना दाम का उसके पास कपड़ा बचा? तो टोटल कपड़ा का दाम था 1494 रुपया। और इन्होंने पर्दा बनाने में कितना लगा दिया? 376 रुपया लगा दिया कपड़ा पर्दा बनाने में। तो घटा दो 14 में 6 गया 8 बचा 8 8 में 7 गया 1 यहाँ है 4 4 में 3 गया 1 यहाँ 1 यानी कि कितना रुपया का कपड़ा उसके पास बचा? 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है 8 में है कि चावल का मूल्य 18 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 18 रुपया। चीनी का मूल्य 21 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो चीनी का दाम 21 रुपया। आटा का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो आटा का दाम 16 रुपया। तो शुभम ने 5.2 बटा रुक जाओ शुभम ने 5.2/3 किलोग्राम चावल खरीदा। फिर 3.4/7 किलोग्राम चीनी खरीदा। 10.3/4 किलोग्राम आटा खरीदा। उसने कुल कितने रुपये के मूल्य का सामान खरीदा? है ना, कोई बात नहीं है, सवाल ठीक ठाक है। देखिए अब हमको लिखना है कि 1 किलो चावल दिया है। देखिए 1 केजी चावल का दाम कितना दिया है? बोलो 1 केजी चावल का दाम 18 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। फिर है 1 केजी चीनी का दाम कितना दिया हुआ है? 21 रुपया। कोई दिक्कत है नहीं। फिर 1 केजी आटा का दाम कितना दिया हुआ? 16। 1 केजी आटा का दाम कितना है? 16 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको करना है इसमें 1 केजी आटा का दाम। अब कहता शुभम ने चावल खरीदा ना। चावल कितना खरीदा? शुभम ने 5.2/3 किलोग्राम चावल खरीदा। इतना चीनी खरीदा, इतना आटा खरीदा। तो शुभम ने कुल कितने रुपये का सामान खरीदा? है ना। तो देखो तो 5 यहाँ लिखो ना, ये काम हो जाएगा। तो 5.2/3 और केजी लिखो सीधा। केजी चावल का दाम, इस शुभम खरीदा था इतना चावल का दाम निकालो। तो 5.2/3 गुना कितना? 18। कोई दिक्कत आए? कोई दिक्कत है? अरे भैया इतना चावल खरीदा और 1 किलो चावल का दाम इतना था कि नहीं? तो कर दो इसको गुना। 5 तिया 15 और 2 17/3 गुना 18/1। 3 एकम 3 3 छाग 18 6 बार में 70 छाग दियो 70 से, यानी 102 रुपया का क्या खरीदा?
चावल खरीदा। 102 रुपया का क्या खरीद लिया? चावल खरीद लिया। अब देखिए, अब फिर क्या खरीद रहा है? चीनी। कितना खरीदा है चीनी? फिर आए 3.4/7 kg चीनी का दाम निकाल लेते हैं हम लोग। देखो तो लिखो 3.4/7 गुना 1 kg चीनी का दाम 21 रुपया। पूर्णांक को भी 7 या 21 और 4 25। 25/7 गुना 21/1। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 25 तिया 75 रुपया किस में लगा? चीनी में लगा। अब उन्होंने क्या खरीदा है? फिर कितना खरीदा आटा? 10.3 किलोग्राम ना। 10.3/4 kg आटा का दाम बराबर वाट कर दीजिए। तो 10.3/4 गुना 1 किलो आटा का दाम 16 रुपया है। आटा कितना खरीदा है? इतना। तो इसको 16 से गुना कर देंगे तो 10 चौक 40 और 3 43/4 और गुना में हो जाएगा 16/1। 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब 43 और 4 को क्या करोगे? गुना। तो 4 तिया 12 की 2 और 4 चौका 16 और 1 17। यानी 21 में लगाया वो आटा में। देखिए अब वो चावल में कितना लगाया? चीनी में कितना लगाया? 75। आटा में कितना लगाया? तो क्वेश्चन भी आपका था कि उसने कुल कितने रुपये के मूल्य का सामान खरीदा, कितना दाम का सामान खरीदा। तो हाँ, सबको आप जोड़ देंगे। लगा कितना लगा? 102 रुपया। फिर है चीनी खरीदने में लगा 75 रुपया। आटा खरीदने में लगा 172 रुपया। कुल कितना रुपया लगा? कुल रुपया कितना लगा? जोड़ दीजिए सबको। 5 और 2 7 और 2 9। 7 7 14 की 4 1 और 1 2 और 1 3। यानी कितना रुपया लगा टोटल? 349 नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है। यदि कुल विद्यार्थी का 5/8 भाग छात्र है तो उस कक्षा में छात्राओं की संख्या बताइए। देखिए किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है। आप देखिए समझिए, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 दिया है। यहाँ लिख सकते हैं आप, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? कितना है? 48। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 48। अब कह रहा है क्या? कुल विद्यार्थी का 5/8 भाग छात्र है। कुल विद्यार्थी का 5/8 भाग छात्र। कुल विद्यार्थी का प्रश्न से कुल विद्यार्थी का मतलब क्या थे? कितना है? 48 का 5/8 भाग क्या है? छात्र है। तो का मीन्स क्या होता है? जल्दी बता दो। 5/8 8 से ही कटेगा। 8 से कटे 8 एकम 8 8 छाक 6/1 गुना 5/1 गुना, यानी कि 30 को विद्यार्थी उसमें क्या है? छात्र है। 48 को 3 को 30 को छात्र है तो छात्रा की संख्या 18 है।
तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगा 48 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि उस विद्यार्थी में 18